हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, कन्वर्सन एंड फ्लेम। देखो, कन्वर्सन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ को हम लोग जला रहे हैं तो उसको हम लोग कम्बसन बोलते हैं, और फ्लेम का मतलब है कि जब हम लोग उसको कम्बसन करते हैं उसमें से जो एक आग निकलती है तो उसको हम लोग फ्लेम बोलते हैं। तो देखो, ये जो आग निकला ये हुआ फ्लेम, और इसका प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कम्बसन। इसके बारे में हम लोग आगे भी पहले और पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले से बता देने से आपको टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग मेनली क्या होता है कि ऐसे टॉपिक सुनते हैं और बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। घबराने का मतलब है कि डर जाते हैं कि ये कौन सा चैप्टर आ गया, हम लोग इसमें क्या करने वाले, वैसे सब। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और हम लोग पूरा अच्छे से देखना, तो लास्ट देखेंगे तो लास्ट तक वीडियो देखना। We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles। तो हम लोग बहुत सारे फ्यूल्स का मतलब होता है वुड, फिर कोल, पेट्रोलियम। आपने जो अपने चैप्टर नंबर 5 में कोल, पेट्रोलियम, ये सारे फ्यूल्स होते हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। होम का मतलब है घर, इंडस्ट्री का मतलब तो आपको पता है फैक्ट्री वगैरह, और ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है कि हमारे जो व्हीकल्स मतलब कार, स्कूटी, ट्रैक्टर। तो हमारे जो व्हीकल्स को हम लोग ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन होम्स, इंडस्ट्री। तो कौन कौन से हो सकते हैं? हम लोग वुड यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में हम लोग कोल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स में हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, सीएनजी यूज़ करते हैं। तो वैसे सारे होते हैं। तो इसमें आपके क्या होगा, काउडंग का मतलब होता है कि जो गोबर होता है ना उसको हम लोग काउडंग बोलते हैं। और बुरा मत माननेगा, लेकिन ये भी एक फ्यूल है। पहले जो घर इससे ही बनाया जाता था, अब थोड़ा सा अजीब है, लेकिन पहले घर इससे ही बनाया जाता है। अपनी मम्मी से या फिर अपनी नानी दादी से पूछना, ये लोग अपना घर अब काउडंग गोबर से ही करते थे। अभी तो वैसे तो ब्रिक्स, पत्थर सब कुछ बन गया है। और कोल, कैरकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ये सारे होते हैं फ्यूल्स। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। आपको पता है कि कैंडल किस प्रकार से जलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल। तो एक डिफरेंस क्या है, कैंडल जब जलता है और जब कोयला जो कोल जलता है, तो उनका डिफरेंस क्या है, तो वो हमें बताना है। तो देखो, मैं आपको हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं एक बार फिर से एक बार बता दूँगी। देखो, कैंडल हमारा ये होता है उसका जो नीचे वाला पार्ट, और उसके ऊपर मेरा अच्छे से नहीं बन रहा है। देखो, ये हो गया। फिर ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है, इस प्रकार से कैंडल जलता है। और कोल किस प्रकार से जलता है, हम लोग मान लो कि ये कोल वैसे तो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन हम लोग ब्लू कलर का मान लेते हैं। और जब वो जलता है तो उसके सराउंडिंग में एक रेड रेड कलर का निकलता है। तो इसमें क्या होता है, आग नहीं निकलता, लेकिन इसमें जो कैंडल में आग निकलता है। तो वही बताया गया कि जो कैंडल में फ्लेम निकलता है, लेकिन जो हमारा जो कोयला है उसमें सिर्फ सराउंडिंग में रेड रेड हो जाता है, लेकिन उससे आग नहीं निकलता है। ठीक है, तो मे बी यू आर एबल टू गेस राइट। कैंडल्स बर्न्स विद अ फ्लेम वेयरएज कोल डज नॉट। तो जो कैंडल है वो, उसमें फ्लेम का मतलब है कि आग लग जाती है, मतलब उसका जो वो मतलब आग लगती है, लेकिन जो कोल का वैसा नहीं होता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विथआउट अ फ्लेम। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल्स देखेंगे जो बिना फ्लेम के ही जल जाते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हम लोग केमिकल प्रोसेस देखेंगे बर्निंग का, और जो टाइप्स ऑफ फ्लेम होता है तो वो भी देखेंगे। अभी पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंबसन। तो कंबसन होता है क्या, रिकॉल द एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। तो आपके क्लास 7 पे एक चैप्टर था, आप वो मुझे बताऊंगी कौन सा चैप्टर। तो उसमें हमें क्या बोला गया था कि हमें एक मैग्नीशियम रिबन जलाना है, और उससे हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे तो हम लोग उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, जो हीट और फिर जो लाइट है प्रोड्यूस करता है। तो उसके हमने देखा था कि हमने कारकोल का मतलब होता है कोल की तरह ही होता है। तो इसको हम लोग टोंग का मतलब होता है कि जो इस प्रकार का होता है, तो उसको हमें लेकर उसको कारकोल को, ये मान लो कि कारकोल और ये टोंग से, तो उसको पकड़ के हमें कैंडल के पास लेके जाना है।
तो हमने ये देखा कि जो कारकोल है वो एयर का मतलब है कि हवा में जल जाता है। फिर हम लोग इस प्रकार से कोल भी ऐसे जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो कोल जब जलता है क्या क्या प्रोड्यूस करता है, CO2, लाइट और फिर हीट। ओके, तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये वाला था हमारा मैग्नीशियम। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। तो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मतलब है कि काम करता है और उससे हीट प्रोड्यूस होता है। गिव ऑफ का मतलब है कि देता है, तो हीट प्रोड्यूस देता है तो उसको हम लोग कंबसन बोलते हैं। जैसे कि हमने कोल का एग्जाम्पल देखा, कोल जो है ऑक्सीजन के साथ जला और फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और फिर हीट दिया। अब यहाँ पे तो मेनली हीट बोला है लेकिन वो तीन दे रहा है और उस प्रोसेस को हम लोग कंबसन बोलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो उसको कंबसन बोलते हैं। तो उसका पूरा फॉर्म क्या हो गया, अगर आपको पूरा सेंटेंस पूछे व्हाट इज कंबसन, तो उसका मतलब होगा द केमिकल प्रोसेस एंड विच अ सब्सटेंस बर्न विद रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज नोन एज कंबसन। ठीक है, केमिकल प्रोसेस आप ऐड भी ना करो तो चलेगा। ठीक, सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबसन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। तो जो सब्सटेंस जो होता है कंबसन का प्रोसेस अप्लाई करता है तो उसको हम लोग कंबस्टेबल बोलते हैं। ओके, ये याद रख लेना। और उसको हम लोग फ्यूल भी बोलते हैं, कंबस्टेबल को हम लोग फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वो जो फ्यूल है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड का आप ले सकते हैं वुड, फिर लिक्विड का आप ले सकते हैं पेट्रोलियम, गैस का ले सकते हैं CNG। ठीक है, समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबसन आइदर इज अ फ्लेम और इज अ ग्लो। तो जो लाइट भी है हम लोग उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो ग्लो भी प्रोवाइड करता है या फिर आग के थ्रू इस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अभी हैं इन द रिएक्शन मैंशनड अबाउट मैग्नीशियम एंड कैरकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। तो इसमें हमारा जो मैग्नीशियम और फिर जो कैरकोल है, हमें जो एग्जांपल दिया था ना यहाँ पे मैग्नीशियम का, देखो यहाँ पे, और फिर जो कोल का हम कैरकोल का एग्जांपल दिए, ये जो दोनों है कंबस्टेबल सब्सटेंस है। तो वो जो बोल रहा है कि हमें भी तो बोला गया था कि हमारा जो भी फूड है वो भी हमारे बॉडी के लिए फ्यूल है। तो वो पहली क्या बोलती है कि जो फूड है हमारा ब्रोकन होता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे एक एक्टिविटी 6.1। तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, बता दूंगी। देखो, आपको कोई सब्सटेंस कलेक्ट करना है और उससे हमें बताना है कि वो कंबस्टेबल है या फिर नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल का मतलब है कि जो कंबसन का प्रोसेस करते हैं और नॉन कंबस्टेबल का मतलब है कि कंबसन का प्रोसेस नहीं करते। तो जो वुड है वो कंबस्टेबल होगा, पेपर भी होगा, आयरन रेन होगा अगर नॉन कंबस्टेबल, कैरोसिन ऑयल कंबस्टेबल होगा, स्टोन पीस नहीं होगा, नॉन कंबस्टेबल होगा। ठीक है, फिर स्ट्रॉ मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से बताना, गूगल में सर्च करके बताओ या फिर कैसे खुद से बताओगा तो बताओ, क्योंकि थोड़ा तो मुझ को आपको देना चाहिए। तो कैरकोल हो जाएगा क्योंकि हमने ऊपर अभी पढ़ा, मैच स्टिक भी हो जाएगा, ग्लास और कैरकोल का आप बताओगे। ठीक है, और जो भी राइट देगा वो स्मार्ट होगा। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेज विच आर कंबस्टेबल। तो क्या आप और भी बहुत सारे सब्सटेंस दे सकते हो जो कंबस्टेबल है। तो हम लोग एक इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस प्रकार से जो कंबसन है होता है। तो यहाँ पे हमें और एक एक्टिविटी दिया है, तो आपको ये केयरफुल होना क्योंकि इसमें आपको कैंडल का है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के नहीं बताऊँगी, डायरेक्टली बता दूँगी क्योंकि ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ है और मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो भी हो जाएगा अगर पढ़ के बताऊँगी। तो देखो, हमें इसमें क्या बोला गया है कि हमें ना 3 कैंडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक में आप क्या करो, मतलब पहले आप एक कैंडल लो और उसको ना एक वुडन ब्रॉक, देखो यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ऐसे क्या करो उसमें देखो कैंडल, एक वुडन प्लेट लो, उसके ऊपर ये दोनों जो हमें दिखाई गई ये रख दो, उसके बीच में कैंडल रख दो और उसको ना चिमनी से ढक दो। तो इससे क्या होगा, जो चिमनी से हमने ढक दिया और जो उसके नीचे वाले जो जगह है ना उससे एयर जाएगी और जब उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा तब वो फ्लेम जलेगा, मतलब कैंडल जलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे दूसरे एक्टिविटी में क्या किया, हमने ये जो दोनों थे ना ये वाले, इसको हमने निकाल दिया वुडन ब्लॉक को और फिर उसको डायरेक्टली बंद कर दिया। तो इसका जो कैंडल का जो फ्लेम है ना वो बुझ गया, बुझा मतलब
थोड़ा सा उसका जो वो इतना ज़्यादा दे रहा था फ्लेम, उसका वो लेस हो गया फ्लेम। और जब तीसरे वाले में हमने चिमनी के ऊपर और एक वुडन वाला ब्लॉक रख दिया, तो इससे तो उसका थोड़ा सा भी एयर नहीं गया जितना यहाँ पे बी में जा रहा था। तो इससे क्या वो ये पूरा बुझ गया। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि ये जो बर्निंग वाला प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मतलब एयर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, वी फाइंड दैट कंबसन एयर इज नेसेसरी, तो एयर जो है नेसेसरी कंबसन के लिए। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, तो हम लोग कैंडल ए वाला जो पार्ट था जिसमें वुडन ब्लॉक के नीचे थोड़ी सी एयर जा रही थी, तो वहाँ पे जो है कैंडल इजिली बर्न हो पा रहा था। लेकिन बी केस में देखें तो एयर जो है चिमनी के थ्रू एंटर नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जो फ्लेम है ना, फ्लिकर्स का मतलब है कि थोड़ा सा ऐसे बुझने का ऐसे था और स्मोक प्रोड्यूस कर रहा था। और सी पे तो क्या वो फाइनली जो है वो एयर जो है कम्प्लीटली बंद हो गया। ठीक है, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ आल्सो सम काइंड ऑफ कंबसन, तो वो कंबसन तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें बताया गया है कि 6.3 में बताया गया है कि आपको कोई उड़न तवा लेना, या फिर देखो ये वाला मान लो कि तवा है और उसके ऊपर आप कुछ उड़ रख लो, उड़ को रख के आप उसको थोड़ा सा गर्म कर दो, मतलब गर्म मत करना, उसका जो चूल्हा है उसको ऑन कर देना तवा का, और फिर उसके जो उड़ है उसके ऊपर कोई बड़ा सा जार रख दो। और तब जब आप देखोगे कि वो जो उड़ है वो मतलब गर्म ही नहीं होगा, क्योंकि जो एयर है वो पास नहीं हो रहा था। तो कंबसन जो है हमेशा एयर के प्रेजेंस में ही होता है। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Extinguish का मतलब होता है बंद, कम हो जाना। कैन यू गेस वाई? तो मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी आग लगती है, अगर किसी के ऊपर, कोई पर्सन के ऊपर लग जाए, तो वो क्या करता है कि कंबल लेके अपने आप को ढक देते हैं। ऐसे क्या होता है? तो देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो बर्निंग है वो एयर के प्रेजेंस में होता है। अगर मान लो कि उस आग के ऊपर अगर आपने कंबल ओढ़ दिया है, तो क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। तो वैसे जो फायर है उसके अगर आपके ऊपर मतलब अगर आपके पर्सन के ऊपर, कोई भी पर्सन के ऊपर आग लग गई, तो वो अगर जो कंबल ओढ़ देगा तो उससे क्या होगा, जो एयर जो है वो नहीं आएगा और इससे बर्निंग स्टॉप होकर कम हो जाएगा। तो मैच स्टिक जो होता है क्या अपने आप जल जाती है या फिर उसको जलाना पड़ता है? तो आपने ऐसे पेपर का भी किया होगा कि उसको हमने जलाना पड़ता है। कैन यू पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंग अ लाइट मैच स्टिक नियर इट? तो आपके वुड जो है, जो लकड़ा है, उसको आप ऐसे मैच स्टिक से जला सकते हो? नहीं जला सकते, क्योंकि उसको जलने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप पेपर को जला दो ऑटोमेटिक जल्दी से जल जाता है। तो वही हमें बोला गया है कि अगर आप केरोसिन ऑयल को जलाओ तो जल्दी से जल जाता है। तो यहाँ पे हम उसके टेम्परेचर की बात की गई है कि टेम्परेचर का मतलब होता है कि उसका हर एक जो फ्यूल का ना एक टेम्परेचर अलग होता है कि वो किस प्रकार से जलेगा। मतलब वुड को अगर आप मैच स्टिक के पास ले जाओ ना, वो कम से कम 15 मिनट लगेगा उसको जलने में, या फिर मैक्सिमम 10 मिनट ले लो। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं पेपर का, तो पेपर जो है 1 मिनट में ही जल जाएगा। तो मतलब सबका जो टेम्परेचर होता है जलने का अलग होता है, और उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, इग्निशन। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैंने वैसे बता दिया। तो आपने क्या फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? फॉरेस्ट फायर के बारे में, फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है कि जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो उसको फॉरेस्ट फायर बोला जाता है। तो ये आप पिक्चर देख लेना, और आप पिक्चर सारी याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम में क्या होता है पिक्चर पूछा जाता है। तो देखो, जब भी जब समर सीजन होता है तो तभी बहुत सारे जो सूखे ग्रास होते हैं वो फायर लग जाता है, और ये ग्रास से ट्रीज होता है, ट्रीज से फॉरेस्ट होता है, और ये बहुत सारे मतलब डिफ़िकल्ट होता है उसको बुझाने में, क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में लग जाती है ना आग। तो इसलिए डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? तो हमने ऊपर देखा था कि वुड को जलने में ज़्यादा समय लगता है पेपर के बदले, तो उसको पेपर को तो बहुत कम समय लगता है। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर होता है कि कोई भी फ्यूल का एक टेम्परेचर होता है जिस प्रकार से वो जलता है। तो जब एक जो उसका लोएस्ट टेम्परेचर जब वो आ जाता है, तब जो है वो फायर कैच कर लेता है, और उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड
इग्निशन टेम्परेचर। तो अभी आप बता सकते हो कि जो मैचस्टिक है वो इजीली फायर क्यों कैच नहीं कर सकता अपने रूम टेम्परेचर में। हम लोग जो मैचस्टिक को ऐसे रगड़ रगड़ के हम लोग ऐसे क्यों जलाते हैं? तो देखो ये जो माचिस है ना मैचस्टिक, उसका ना बहुत ही पुराना हिस्ट्री है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मोर देन 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन अ सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस एंड एंशिएंट इजिप्ट। तो जब जो पुराने समय में इजिप्ट में, जो आपने इजिप्ट नाम सुना होगा ना, पिरामिड ऑफ गीज़ा, तो इजिप्ट में ही है। तो जो स्मॉल पीसेस थे जो पाइन उड़ के, तो वो जो हम लोग क्या करते थे, वो लोग सल्फ़र जो होते ना, आपने सुना होगा ना पोटेशियम सल्फ़र, तो सल्फ़र में उसको डिप किया जाता था और उसको मैचेस की तरह यूज़ किया जा सकता था। तो 2000 साल पहले, मतलब 200 साल पहले ही इसका आविष्कार किया गया था मैचस्टिक का। देखो जो अभी यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो हमारा जो मैचस्टिक है किन किन चीज़ों से बना है। एंटीमोनी ट्रसफ्लाफायर, पोटेशियम कोल्ड्रेट एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैचस्टिक विद सुटेबल। तो आपने देखा होगा ना, मतलब ये मान लो कि कोई माचिस है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का होता है, तो ये सारे होते हैं सब उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी ऐसा माना जाता है कि जो वाइट फॉस्फोरस है वो बहुत डेंजरस है, जो उसको बनाते हैं उनके लिए भी और जो उसको जलाते उनके लिए भी। तो ये मतलब ऐसे कम यूज़ का किया जा रहा है, और जो एंटीमोनी डस्टफाइड और पोटेशियम क्लोराइड का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो थोड़ा सा मतलब जब हम लोग उसको रब करते हैं ना, तब एक रेड कलर का फॉस्फोरस निकलता है, लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना वो है। तो जब भी हम लोग जब हम लोग उसको मतलब ऐसे उसको ऐसे रगड़ते हैं, तो एक कोई रेड कलर का जो फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में टर्न हो जाता है, और इसमें पोटेशियम क्लोराइड डायरेक्टली हो जाता है, और इससे हमारा जो इग्निट एंटीमोनी हो जाता है और इससे कंबसन होता है। तो इसमें हम लोग को ये याद रखना है कि इसमें अभी हम लोग वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हमारा है वी फाइंड दैट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज टेम्परेचर लोअर दैन इग्निशन टेम्परेचर। तो हमने देखा कि जब तक कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस, जब तक वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच ना पाए, तब तक वो जल नहीं पाता। हैव यू एवर सीन अ कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। तो अगर आपको ऑयल ज़्यादा देर तक गर्म करोगे ना, तो उसमें आप फायर कॉज कर लेगा। लेकिन जो केरोसिन ऑयल फिर जो वुड है वो इतने जल्दी फायर कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि रूम टेम्परेचर में, क्योंकि उसको लेकिन केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा जलाओगे ना तो फायर कैच कर लेगा, लेकिन वुड को थोड़ा सा ज़्यादा जलाना पड़ता है, क्योंकि वो ईजिली फायर कंट्रोल मतलब करता नहीं है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर दैन दी वुड? मतलब जो केरोसिन ऑयल का टेम्परेचर है वो लेस होता है, इसलिए वो जल्दी से उसको गर्म करने पे वो जल जाता है। तो इसमें क्या हो, कैरोसिन वाला जो कम हो गया और जो वुड है वो जीत गया। तो कैरोसिन हार गया और जो वुड है जीत गया, क्योंकि जो कैरोसिन जल्दी चला जाता है। डज इट मीन डैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? तो ये आपको याद रखना, अगर आपकी मम्मी को भी नहीं बताया तो उनको बता देना कि जो केरोसिन ऑयल को आप उसको ज़्यादा देर तक मतलब जलाओ नहीं तो बहुत डेंजरस है। द फॉलोइंग एक्टिविटी सोज एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच टेम्परेचर टू बनता है। अभी हमारा जो एक्टिविटी इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को जलना है तो उसको एक इग्निशन टेम्परेचर में उसको आना पड़ेगा जलने के लिए। तो ये हमारा एक्टिविटी बताया गया। इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें पेपर कप्स, तो आपको पता है ना, पेपर तो आपको पता है ना, तो पेपर कप उसको मोड़ दो और पेपर कप बन गया। तो आपको दो कैंडल लो, उसके ऊपर पेपर रखो, एक पेपर में पानी रखना। तो ये जो उसका जिसमें पानी नहीं है ना, वो पेपर जो है जल्दी से जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि उसका जो पेपर का जो टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लोअर होता है, तो इसलिए वो जल्दी से जल जाएगा। लेकिन ये जो पेपर जिसमें पानी है ना, वो जल्दी से नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसमें जो क्या होगा, इसका जो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कंडक्शन के थ्रू वाटर में आ जाएगा और वाटर बॉयल होने लगेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। तो हम लोग ऐसे ही गर्म करते जाएंगे, तो जो पानी में जो
पेपर में जो पानी है वो जल जाएगा। तो आप ये इसके बारे में किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे क्यों होगा। द हीट अप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाई कंडक्शन। तो जो हीट अप्लाई किया गया था पेपर कप को, वो हमने वाटर को ट्रांसफर कर दिया। कौन से प्रोसेस की, थ्रू कंडक्शन के। अगर आपको पता है कि कंडक्शन कौन सा प्रोसेस है, उसको क्या होता है उसमें, तो मुझे कमेंट पे बताना। मैं भी चाहती हूँ कि कौन कौन जानते हैं कंडक्शन के बारे में। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रिच। तो इसमें क्या हुआ, जो पानी की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पेपर में रिच नहीं हुआ और वो जलाने। तो सब्सटेंस जिसका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है और इजीली वो फायर कैच कर सकता है। फ्लेम का मतलब है कि आग जलते हुए भी उसको फायर कैच कर सकता है, तो उसको हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द सब्सटेंस विच आर वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर विथ अ फ्लेम इज नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, CNG, LPG, पेट्रोल, सॉरी CNG नहीं होगा, LPG होगा, पेट्रोल होगा, अल्कोहल होगा। तो ये इनफ्लेमेबल के हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, तो हमारा हो गया इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। So let's move to next topic, and our next topic is how do we control fire, which means हम लोग फायर किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि किसी के घर में आग लग जाती, किसी के दुकान में, किसी के फैक्ट्रीज में। तो ये सारे अगर आपने से सुना है तो या फिर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपके नोटबुक में ज़रूर लिखना। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास फायर ब्रिगेड, डॉक्टर, पुलिस के उनके 3 डिजिट नंबर जो होता है उसको याद रखना है, ठीक है। अभी आप मुझे कमेंट में बताना, पुलिस, फिर डॉक्टर ने एम्बुलेंस, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड, तीनों का नंबर क्या होता है। मैं भी चाहती हूँ कि कौन से जो स्टूडेंट समझदार है, कौन से इंटेलिजेंट है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल से फाइंड करना और फिर कमेंट में बताना, कमेंट में बताना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे पास उनका नंबर है। तो आपके जो सिटी या फिर टाउन में आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर फायर ब्रिगेड है। तो जब जो फायर ब्रिगेड है अराइव होते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी डालते हैं आग में। और जो वाटर क्या करता है, वो जो कंबस्टेबल जो मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर से बहुत ही नीचे लेके आ जाता है, जिससे क्या होता है, फायर जो है वो स्प्रेडिंग का मतलब है कि फैलने से बच जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि वाटर वेपर भी फॉर्म होता है कंबस्टेबल मटेरियल से, और इससे ऑयल जो मतलब एयर का जो सप्लाई है ना वो बंद हो जाता है और फायर को कम किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है फायर को जलाने के लिए। एक तो फ्यूल मतलब ओड़ा आप बोल सकते हो, या फिर कोई भी चीज़, फिर एयर, ऑक्सीजन, और फिर हीट की ज़रूरत होती है जिससे वो जल सके। तो इन सारी चीज़ों से ही फायर जलता है। लेकिन इसमें से हम लोग कोई भी चीज़ को हटा देंगे तो जो फायर है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फायर कैन बी कंट्रोल बाई रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। तो अगर फायर को रिमूव करना है तो हम लोग एक या फिर उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो उसकी पूरी होती है, फ्यूल, एयर, फिर जो हीट हो तो उसको रिमूव करेंगे तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट द सप्लाई ऑफ एयर टू ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो एक फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है कि फायरमैन का जो काम ही होता है कि वो जो एयर का जो सप्लाई बंद करे और जो टेम्परेचर है फ्यूल का वो कम कर दे, जिससे फायर कम हो जाए। नोटिस दैट फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मतलब बहुत सारे जो केसेस में क्या होता है कि आग जब लगती है तो मतलब पानी डालने से बहुत सारे कम नहीं हो जाते उनको। मतलब हमें पूरे बिल्डिंग में आग लगेगी तो हमें कौन सा गैजेट यूज़ करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए। ये पानी भी बहुत ही मतलब एक पानी भी मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। और आपके स्कूल में मुझे ये पूरा यकीन होगा कि आपके स्कूल में ज़रूर दिखाया जाएगा कि फायर अगर लगती है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर का किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी ऐसे मतलब स्कूल में कराया जाए तो ध्यान से देखना, क्योंकि पता नहीं लाइफ में कभी ज़रूरी आ जाए। तो ये हमें कुछ से कुछ बताया गया है कि ये किससे बना है, ये सब कुछ इतना नेसेसरी नहीं है। सिर्फ ये जान लो कि फायर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है।
अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबसन, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग करेंगे। और जब भी मैं वो पार्ट 2 बनाऊंगी तो लिंक जो है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा पिन होते हुए। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।